हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि MS एक्सेल की क्लास चल रही है और इसमें हम आपको बिल्कुल शुरू से MS एक्सेल चलाना सिखा रहा हूँ। तो MS एक्सेल में हमने जो कल की क्लास में यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट तक। बाकी अगर क्लास आपको छूट गई है, मिस कर दी हो आप, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, होम टैब में फ़ॉन्ट का हमारा पूरा हो गया था, अलाइनमेंट में यहाँ तक हो गया था। ये दो की जो है वो बची हुई थी, दो स्विच है। तो इनका यूज कहाँ पे होता है दोस्तों? जैसे हम कोई बड़ा वर्ड लिख देते हैं एक ही सेल में और उस सेल से बाहर हो जाता है, तो उसको उसी सेल के अंदर में एडजस्ट करने के लिए रैप टेक्स्ट का हम यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे दोस्तों, ये इसका कॉलम की जो चौड़ाई है हमें इतनी ही रखनी है और हमें इतना लंबा वर्ड है ये लिख रखना है। तो पहला तो ऑप्शन ये होता है कि हम इस कॉलम को यहाँ तक बढ़ा लें तो ये वर्ड एडजस्ट हो जाएगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। रैप टेक्स्ट का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम जैसे ये पूरे वर्ड लिख रहे हैं, जैसे ये पूरा इसमें ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे हमने ये जनवरी, फरवरी, मार्च लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हमें इतना ही रखना है। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें अप्रैल, मई, जून तो बिल्कुल एडजस्ट हो रहा है, लेकिन और जो वर्ड है ये जो दिसंबर, नवंबर, ये सेल कॉलम से बाहर हो रहा है। तो अगर हमें इस कॉलम की जो चौड़ाई है बिल्कुल सेम ही रखनी है, इतना ही एडजस्ट करके रखनी है, तो इसमें अगर हम रैप टेक्स्ट का यूज कर लेंगे, जैसे रैप टेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे तो इसी कॉलम में ये देखो एडजस्ट हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। देखो ये जो छोटे वर्ड है ये बिल्कुल एडजस्ट हो गए, लेकिन इसके जो बड़े वर्ड है ये इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। उसी तरह मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम इसको कॉलम को ये बड़ा ना करके हमें इतने मतलब कंपल्सरी हो जाता है, ज़रूरी होता है कि हमें इतने ही कॉलम में काम चलाना पड़ता है। तो उस जगह पे हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। आगे जब हम एडवांस क्लास पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि रैप टेक्स्ट का हमें कितना यूज है। तो यहाँ पे जैसे ये हमने अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन लिखा हुआ है, अब हम इसे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसी में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे देखो ये इसी में, इसी कॉलम में इतनी ही कॉलम की चौड़ाई जितनी है उतने में ये एडजस्ट हो गया। नहीं तो यहाँ पे आप सपोज दैट आप ये कहोगे कि यहाँ पे नहीं हमने करा फिर भी दिख रहा है, तो यहाँ पे हम दूसरा, इसके आगे दूसरा वर्ड लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, तो ये इतने ही दिख रहा है, पूरा दिख नहीं रहा है। तो ये पूरा दिखने के लिए यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट का यूज आप समझ गए। इसके बाद है मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर का यूज वहाँ पे करते हैं जैसे हम कई कॉलम और सेल को एक सेल बनाना चाहते हैं। जैसे कई सेल को, जैसे हमने इतने सेल को हम एक सेल बनाना चाह रहे हैं, तो इस पे मर्ज पे जाएंगे, ठीक है, और ये कर देंगे। तो ये मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये एक सेल हो गया हमारा। इसमें कुछ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। मर्ज सेंटर करना चाह रहे हैं, मर्ज एक्रॉस करना चाह रहे हैं, मर्ज सेल करना चाह रहे हैं, अनमर्ज सेल करना चाह रहे हैं, जैसे मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो मर्ज एंड सेंटर में और भी ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मर्ज सेल का मैंने आपको बता दिया कि मर्ज सेल में अगर करेंगे, जैसे ये पूरी सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये जितनी सेल है यहाँ से, और ये मर्ज पे सेल पे गए तो ये पूरी सेल मर्ज हो गई। इसमें पूरी सेल मर्ज होके एक सेल बन गई। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है मर्ज एक्रॉस पे जाएंगे, मर्ज सेल एक्रॉस पे जाएंगे, ये मर्ज एक्रॉस पे जाएंगे
तो इसमें क्या होगा कि इसमें सेल मर्ज हो जाएगी, कॉलम मर्ज हो जाएगा, लेकिन रो मर्ज नहीं होगी। देखो रो वही है, रो देखो रो वही है, लेकिन इसमें मर्ज सेल में जाएंगे तो जितनी सेल बनी हुई है, चाहे वो कॉलम की हो या रो की, मिला के जितनी सेल बनी हुई है पूरा एक साथ सब मर्ज हो जाएंगे, तो एक मर्ज होके एक सेल बन जाए। इसके बाद जस्ट नीचे जाएंगे, अगर हम इसको अनमर्ज करना चाहें तो यहाँ से अनमर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, इसको भी अनमर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, पहले जैसा हो जाएगा। मर्ज सेंटर का है, मर्ज सेंटर में क्या करेंगे कि कोई भी चीज़ हम जैसे इसको हम इसे सेलेक्ट करके पूरे क्लिक कर दिया हमने और मर्ज सेंटर पे क्लिक कर दिया, तो ये मर्ज पूरे सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल सेंटर में ले लेंगे, तो मर्ज सेंटर का यहाँ पे यूज है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आगे नंबर्स में जाएंगे, नंबर्स में जनरल, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जनरल, नंबर, करेंसी अकाउंट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम। तो नंबर्स में जो इतने सारे फंक्शंस हैं उसका मैंने चार्ट बना रखा है यहाँ से समझने के लिए, तो इसको समझते हैं दोस्तों। जनरल का यूज़ तो हम, आपको पता है जनरल का यूज हम सभी के लिए करते हैं, नंबर के लिए, करेंसी के लिए, अकाउंटिंग के लिए, डेट के लिए। यहाँ जब भी हम एक्सेल शीट ओपन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरल ही सेट होता है। जनरल में हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, बस अंतर इतना होता है कि हम इसमें कोई स्पेशल इसमें अकाउंटिंग या डेट या टाइम करना होता है तो उसके लिए या परसेंटेज करना होता है, तो इसके लिए हम स्पेशल यहाँ पे एक अलग से ऐड इसमें अलग से हम ऐड करते हैं। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया, नॉर्मल नंबर लिख जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ लिखना है तो यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख दिए। जनरल में हम एक कॉमनली कोई भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 24 लिख दिया, यहाँ लिख दिया हम 50, जैसे 50 लिख दिया हमने सपोज दैट। तो अब यहाँ पे हमें परसेंटेज लिखना है, अब यहाँ पे हमें परसेंटेज लिखना है, तो परसेंटेज यहाँ हमें लगाना पड़ेगा। जैसे ये परसेंटेज हमें लगाना पड़ेगा जनरल में, लेकिन यही काम अगर हम सपोज दैट परसेंटेज में अगर हम लिखेंगे तो हमें केवल 50 लिखना पड़ेगा, परसेंटेज लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे परसेंटेज ले लिया है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम 50 लिखेंगे, अपने आप लग जाएगा। 70 लिखेंगे, अपने आप परसेंटेज बाय डिफ़ॉल्ट होगा। लेकिन जनरल में हमें अलग से अप्लाई करना पड़ता है, जो भी हमें इसमें चीज़ें ऐड करनी होगी, ठीक है। वैसे नंबर्स का है, नंबर्स का अगर हम देखें ये तो जनरल में आप समझ गए, कुछ भी कॉमनली कर सकते हैं, लेकिन अलग से अगर कुछ उसमें जैसे परसेंटेज का हमें उसमें लगाना है या डेट का लगाना है या कुछ भी करेंसी का लगाना है तो हमें अलग से उसमें उस चीज़ को ऐड करना पड़ता है। नंबर का हो गया। नंबर का कैसे करेंगे, जैसे इस पे जनरल में जाएंगे, नंबर पे क्लिक करेंगे, तो ये तो होता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ से अगर हमें मैनुअली करना है तो यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डेसिमल लाना चाह रहे तो 2 लिख देंगे यहाँ पे से 1000 के बाद अगर हमें कॉमा लगाना है, सेपरेटर करना है, तो यहाँ पे इस पर टिक कर देंगे। अगर कोई माइनस मार्किंग है तो यहाँ पे अगर माइनस मार्किंग कोई संख्या है उसको रेड कलर में हाईलाइट करना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक कर दें। अगर माइनस में रखना चाह रहे हो तो इसको कर दें, जैसे हम रेड कलर में करना चाह रहे हैं माइनस को, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ये यहाँ तक कर लेते हैं और इसमें जाते हैं मोर नंबर्स में, और यहाँ पे नंबर्स में गए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, डेसिमल रखते हैं। तो ये यहाँ पे कोई भी संख्या हम लिखेंगे, जैसे ये, तो आप देखोगे कि ये कॉमा 1000 के हमेशा जो भी सेपरेट नंबर है उसके कॉमा लग गया। जैसे एक कम कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये 34,565, ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसे माइनस में लिखेंगे संख्या को तो देखो ये रेड कलर से हाईलाइट हो गया। यहीं पे अगर हम इसे डेसिमल को हटाना चाह रहे हैं तो ये यहाँ भी ऑप्शन होता है, यहाँ से भी हम डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। देखो ये हो जाए, हट जाएगा। यहाँ से इंक्रीज डेसिमल कर सकते हैं, जितना डेसिमल बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है।
यहीं पे अगर हम इसको नंबर्स में जाके अगर हम रेड इसको माइनस संख्या को, जो नेगेटिव संख्या है उसको हम माइनस में दिखाना चाह रहे हैं रेड की जगह, तो यहाँ से हम ओके कर सकते हैं। देखो यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, ठीक है। तो आगे के जो ये है करेंसी है, काउंटिंग है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो आगे के क्लास में पढ़ाऊँगा। बाकी यहीं तक आज की क्लास ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख्याल रखो दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हो तो, और दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलो। थैंक यू दोस्तों।